इसलिए इसको प्रवेश द्वार से लेकर के पूरा 2 किलोमीटर के एरिया में प्रथम चरण में 100 करोड़ की मांग करता हूं। 100 करोड़ दीजिए जिससे हम इसको कर सकें। जी, एक छोटे से आग्रह पे नगर में आगमन हुआ। एक बार माननीय गिरीश गौतम जी के लिए जोरदार तालियां सादर उद्बोधन के लिए। बोले देव तालाब के भोलेनाथ की, और जोर से भोलेनाथ की, भोलेनाथ की। हमारे मोहन यादव जी यहां आए हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर ये दिखा दीजिए कि भोलेनाथ की नगरी उनका स्वागत करें। और खड़े हो गए तो और जोरदार ताली बजाइए एक बार। आज देव तालाब के ऐतिहासिक क्षण में हमारे देवों के देव महादेव भोलेनाथ की नगरी शिवलोक देव तालाब में महालोक के हमारे महाकाल के उज्जैन से चलकर जिनने शुरुआत राजनीति की और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए, उनकी कृपा से इतनी ऊंचाइयां उन्होंने प्राप्त की है। और हमारे देव तालाब में भोलेनाथ के दर्शन किया उन्होंने। इस अवसर पर इस धरती पर देव तालाब की जनता की ओर से इस क्षेत्र का प्रथम नागरिक होने के नाते मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और उनका आभार भी और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि इस देव तालाब के आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया यहां आने का। और आपको जानकर और ताजी होगी और देर से ताजियां बननी चाहिए। आज केवल अकेला प्रोग्राम देव तालाब का है, दिन भर का। हर जगह 2-2 प्रोग्राम होते हैं। अब इससे अंदाजा लगा लेना कि महाकाल के उज्जैन के यहां से चल करके देव तालाब की कितनी महत्ता या कितना महत्व देने का प्रयास उन्होंने किया है। मंच पर विराजमान हमारे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे साथी विधायक हमारे नरेंद्र प्रजापति जी, सिद्धार्थ जी, प्रदीप पटेल जी, और खास तौर पर इस देव तालाब के भीतर जिन्होंने 1998 से भारतीय जनता पार्टी की कमल की ज्योति जलाई, उस मसाल को आगे 2008 तक लेकर के आए और वो मसाल हमको दिया, उस मसाल को बुझने नहीं दिया। और 2025 में जो कमल का मसाल चल रही है, ऐसे हमारे पूर्व विधायक पंचूलाल प्रजापति जी, उनका भी स्वागत करिए। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री हमारे जिला के, अक्सर आप यहां आते हैं कार्यक्रम में, आप सब जानते हैं, लखन पटेल जी। मंच पर विराजमान हमारे सभी साथीगण, हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष जी, हमारे जिला के अध्यक्ष राजेंद्र मिश्रा जी, भाई SS तिवारी जी, भाई अखंड प्रताप सिंह जी, के तिवारी जी, हमारे सुरेंद्र सिंह जी, सामने की मंच में बैठे हुए सभी हमारे नेतागण, मंच पर विराजमान हमारे बुजुर्गगण, साथियों। और खास तौर पर एक परिचय और देना चाहता हूं, कार्यकर्ताओं को मालूम है चुनाव के समय उत्तर प्रदेश से जिनको प्रभार दिया गया था वो हमारे बीच में है यहाँ पर। उनसे भी आग्रह करता हूं कि एक बार आपसे परिचय हुआ था चुनाव के दरमियान, आज इस विशेष मौके पर उनको हमने बुलाया है। उनको भी स्वागत करिए, तालियां बजा करके स्वागत करिए उनका। साथियों, 10 दिन से लगातार भाषण दे रहा हूं तमाम सारी बातों का। आज भाषण देने का वक्त नहीं है, आज भाषण हमारे सीएम साहब का सब सुनना चाहते हैं, इसलिए मैं कुछ मांग जरूर रखना चाहता हूं। मांग ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, यदि वो चाहेंगे तो 250 करोड़ में सब निपट जाएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है अपने को। नहीं, हम तो मांग रखेंगे, देना आपको, दाता आप हो, हम तो क्षेत्र की तरफ से मांगने वाले हैं। सबसे पहले इस देव तालाब हमारे महादेव की नगरी को हमारी तरफ से जो बन पड़ा, 17 साल से विधायक हूं, बीच में स्पीकर बनने का मौका मिला, हमने जो हो सकता था मंदिर के लिए किया। अब आपसे चाहते हैं कि इस देव तालाब को शिवलोक बनाइए और भगवान भोलेनाथ के मंदिर का सौंदर्यीकरण हो सके, विकास हो सके, ये आवश्यकता है। और ये गूंज सुनाई देती है, ये गूंज इस बात का एहसास कराती है कि वाकई में देव तालाब क्षेत्र के लोग भोलेनाथ को पूरी तरह से चाहते हैं कि उसी तरह से विकास हो जिस तरह से अन्य क्षेत्र के भीतर हुआ है। इसलिए
इसको प्रवेश द्वार से लेकर के पूरा 2 किलोमीटर के एरिया में प्रथम चरण में 100 करोड़ की मांग करता हूं। 100 करोड़ दीजिए जिससे हम इसको कर सकें। दूसरी मांग हमारी है, अभी जहां माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे बहुती में, बढ़िया जलप्रपात है, थोड़ा सा पैसा लग जाएगा, पर्यटन का केंद्र बन जाएगा, तो एक तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजों की आवश्यकताएं की पूर्ति होगी, इसलिए उसको भी बहुती जलप्रपात को समुचित विकास हो सके, इसके लिए प्राकलन तैयार करा करके उसको भी राशि स्वीकृत करें। हमारा यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं, देवतला PSC है, यहाँ पर लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है, इसलिए आपसे आग्रह है कि देवतला हमारे अस्पताल को CSC बनाते हुए कम से कम 50 बिस्तरा का अस्पताल बनावे और उसके आने जाने का मार्ग सुनिश्चित करें। हमारा जिला अलग हो गया है, मैं उसमें भी आऊंगा, हमारा जिला अलग हो गया है, पर 2 जनपद हमारे पास है, मऊगंज जनपद है और नईगढ़ी जनपद है। हमारे पास जनपद कार्यालय नहीं है, तो जनपद के कार्यालय बना दीजिए। नईगढ़ी में डबल लाख का भंडारण बनाइए जिससे हम खाद का भंडारण कर सकें और किसानों को सही समय में हम खाद दे सकें। मऊगंज जिला बना है, अभी व्यवस्थाएं जिस तरह से होना चाहिए, प्रयास आपका है, लगातार हो रहा है, परंतु कुछ चीजें हैं जो हमको चाहिए। मऊगंज में सभी जिला स्तरीय कार्यालय खुल जाए, अधिकारियों को नियुक्त हो जाए, पद का सृजन हो जाए। विद्युत विभाग इतना बड़ा जन समस्याओं के निराकरण का या जन समस्या को छूने वाला कोई विभाग है तो विद्युत विभाग है। हमारे पास कार्यालय नहीं है, उसका बना दिया जाए। नई जिला पंचायत अब अलग होगी, जिला बना जिला पंचायत बनेगी, नया प्रसीमन होगा, जिला पंचायत नहीं आएगी, तो जिला पंचायत का भवन बन जाए, नया पद सृजन हो जाए। हमारी ये देवतला तहसील पहले से घोषित है, क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, बतौर उप तहसील चल रही है। आपसे आग्रह है कि आज ये घोषणा करके जाइए कि ये तहसील का संचालन, क्योंकि घोषणा है इसकी, तहसील की घोषणा हो जाए और नईगढ़ी तहसील और देवतला तहसील के लिए इनके भवनों का, हमारे अधिकारियों के रहने का, सबकी व्यवस्था हो जाए। हमारे नईगढ़ी एक बड़ा सेंटर है, वहां पर हमारी मांग है, लोगों की मांग है कि हर अनुविभाग का स्तर, चाहे वो पुलिस का हो, राजस्व का हो, कृषि का हो, किसी तरह के राजस्व के अनुभाग हो, अनुभागीय कार्यालय खोले जाए वहां पर। हमारे नईगढ़ी का थाना भवन और देवतला अभी पूरा पानी भरा हुआ था, दोनों जगह हमारे भवन नहीं है, ये भवन मिल जाए हमको, उसका पैसा मिल जाए। हमारी पुलिस चौकी रामपुर है, उसको नहीं, अभी मैं उसमें आऊंगा, वो सौगात तो आपने दिया तो उसकी भी चर्चा करूंगा, पहले मांग कर लूं। हमारे पुलिस चौकी रामपुर को थाना बना दिया जाए, और जहां आप होके आए हैं बहुती में, सीतापुर में हमारी पुलिस चौकियां खुल जाए, ये हमारी मांग है। देवतला के कुछ निर्माण कार्यों के मैंने कहा है, कुछ सड़कों को मांगा है। देवतला में ST SC का बालक बालिका छात्रावास है, इसके लिए 8 करोड़ मिल जाए। लोक निर्माण विभाग का एक रेस्ट हाउस बन जाए, इसके लिए पैसा 8 करोड़ मिल जाए। महाविद्यालय विद्यालय के स्टेडियम के लिए भाई साहब आपने 16 करोड़ दिया है, भाई साहब सुन रहे हैं, 16 करोड़ आपने दिया है, परंतु वो महाविद्यालय के लिए है और यह स्टेडियम हायर सेकेंडरी का है। ऐसा आदेश हो जाए कि ये दोनों का संयुक्त स्टेडियम हो जाए, उस पैसे का उपयोग हो जाए। नईगढ़ी महाविद्यालय में PG क्लास चाहिए। PM श्री बिजराज सिंह हायर सेकेंडरी मनिकवार में खेल का मैदान और उसका भवन बन जाए। हमारी कुछ सड़कें हैं आदिवासी गांव की, टीपा बदौर से गड़बा रोड तक, बहरा नानकार से धूबी तक, बहरा नानकार से देवरी संग्राम मध्य में हरपरी पुल, नौड़िया प्रहलाद में पुलिया, खटखरी करकरही मोड़ में पुलिया, खुटास सूजी का ये निर्माण कार्य के लिए हमारी मांग ये है। नईगढ़ी माइक्रो इरिगेशन से स्वाभाविक तौर पर करीब 5000 ज्यादा हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है, उसमें से कुछ गांव छूट गए ऊंचाई होने के कारण। वो हमारी जो मऊगंज उद्वहन सिंचाई उसमें भी वो फंसने वाले नहीं है, इसलिए हमारे शिवराजपुर है, शाहपुर है, तेंदुआ है, खटखरी है, ऐसे कुछ गांव छूटे हुए हैं, उनका प्रोजेक्ट तैयार करके उसको किसी योजना में जोड़ करके उसको करने की आवश्यकता है, उसको भी जोड़ दिया जाए। कुछ एक निर्माण कार्य से अलग हट करके है, थोड़ा सा उसको भी निवेदन कर लेता हूं।
प्रयास मैं करूंगा जो समय हमारे लिए निर्धारित उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं होगा। लाडली बहना पूरे प्रदेश में हर उस बेटी को हमने एक अवसर दिया, उसे किसी का ताना नहीं सहना पड़े। इसलिए 1000 का 1250, फिर आपने 250 दिया, 1500 किया। अब उसमें 2 चीजें हुई हैं, 60 साल के बाद नहीं देना, तो वो जो 60 साल तक मिलता है उसके बाद उनको नहीं मिलता, उनको पेंशन नहीं मिलती। इसलिए जो लाडली बहना से 60 साल से ऊपर हों उनको पेंशन मिलने लगे, ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। अभी जो 18 से था वो चुनाव आ गया था, इस कारण बहुत सारे नाम नहीं जुड़ पाए। बाकी जो 16 की रही होगी वो 18 की हो गई, तो एक बार फिर से 18 से 23 का नाम जोड़ने की कार्रवाई हो जाए, आपसे आग्रह ये करता हूं। एक बड़ी समस्या हमारे जिले में, ये जो हमारे रीवा एकीकृत जिला था, यहां पर कुमार जात का अनुसूचित जात में क्रमांक 35 पर दर्ज था। भाई साहब, रीवा एकीकृत जिले में कुम्हार जात अनुसूचित जात की सूची में सरल क्रमांक 35 पर दर्ज था। जिला का बंटवारा हुआ, उसमें 35 नंबर रीवा में है, हमारे मऊगंज में 35 नंबर का विलोपन कर दिया गया। और उसका परिणाम ये निकला कि हमारे शिवराजपुर में 2 भाई हैं, एक भाई दूबी में है, एक भाई शिवराजपुर में है। तो शिवराजपुर वाले को नहीं मिलता, मनगमा वाले को मिलता है। तो हमने विधानसभा में भी उत्तर आया था कि कार्रवाई कर रहे हैं, आपसे अपेक्षा है कि जल्दी हो जाए क्योंकि हमारे बच्चे वंचित हो रहे हैं। एक तो ये हो जाए। हमारे कुछ ज्ञापन आए हैं, मैं उनको पढ़ूंगा नहीं। नवीन प्राथमिक शाला अभी आपको दिया है, गुरुजियों का है। हमारे वन कर्मचारियों को चाहते हैं कि उनको भी सम्मानजनक पद का सृजन कर दिया जाए। हमारे प्रोग्रेसिव पेंशनर एसोसिएशन द्वारा ज्ञापन दिया गया है, उनकी भी सुनवाई हो जाए। हमारे मनरेगा के सब इंजीनियर्स हैं, उनके जो भर्ती है उनके वेतन में मूल अंतर है, उसको वो ठीक कर दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। और तकरीबन 200 करोड़ के लोकार्पण और भूमि पूजन आप करने जा रहे हो, ये देवतलाव के लिए सौगात है। स्वाभाविक तौर पर जब आप यहाँ आए हैं तो आज भी इन मांगों को पूरा करते हुए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अभी जितना मैंने मांगा इतना आप दे के जाएंगे तो शायद अब 3 साल आपसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी से काम चला लेंगे। इसलिए एक बार पुनः अपने समय में अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे आग्रह करता हूं कि इसको स्वीकार करेंगे और देवतलाव की जनता के ऊपर कृपा करेंगे। भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ मैं बहुत सारा धन्यवाद आपको देता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन सारी बातों को आप स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,